हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का द आइडियल क्लासेज में स्वागत है। आज है 22 अक्टूबर और हम लोग पढ़ेंगे 22 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त घोषणा की गई। तो ब्राजील। भारत ने कितने क्षेत्रों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 जारी किया। तो ये चार क्षेत्रों में। कटी बिहू उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम में। किस दिन विश्व सांख्यिकी दिवस? तो 20 अक्टूबर को। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया? तो टी शिवानंदन। किस शहर ने 56 घाटों पर 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो अयोध्या। बीएलएस इंटरनेशनल किस देश में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा? चीन। हाल ही में 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? मणिपुर। किस फुटबॉलर ने वर्ष 2025 का गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया? लियोनेल मेसी। और एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो निर्मल कुमार मिंडा ने। चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला सवाल। तो रिगो पाज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये अभी हाल ही में साउथ अमेरिका की कंट्री बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? बोलीविया के। बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो बोलीविया के राष्ट्रपति इन्होंने चुनाव में जीत हासिल की करी है। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जॉर्ज टूडो किसको? जॉर्ज टूडो क्विरागो क्विरोगा क्विरोगा को हराया है। बोलीविया बोलीविया की राजधानी सुक्रे और मुद्रा बोलीवियाई बोलीवियानो। अब आप ये देखिए, ये है बोलीविया। जिस कंट्री का हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हम उससे मैप पे देख लेते हैं। तो ये है बोलीविया। हम डिस्कस कर रहे हैं किसका? बोलीविया की। ठीक है। तो बोलीविया का कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पे सुक्रे है और यहाँ पे लापाज है। ठीक है। तो अब यहाँ आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि बोलीविया की राजधानी लापाज है या सुक्रे है। ठीक है। तो यहाँ पे जो लापाज लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों का कंफ्यूज दूर करने के लिए बता दूं कि बोलीविया की जो दो राजधानी है, जहां पर मैंने सुक्रे लिखा हुआ है, वो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राजधानी है। ठीक है। जो कि संवैधानिक राजधानी बोला जाता है इसको। सुक्रे को संवैधानिक राजधानी बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो लापाज लिखा हुआ है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। कौन? लापाज। ठीक है। यानी प्रशासनिक राजधानी। सुक्रे मैंने इसलिए कैपिटल में ऐड किया क्योंकि देश का, यानी यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुक्रे में ही है। यानी बोलीविया का जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये सुक्रे में ही है और इसे न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देश का कैपिटल है जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित है? किस देश की राजधानी जो है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित है? तो याद रखिए कि बोलीविया की राजधानी लापाज। क्या? बोलीविया की राजधानी जो लापाज है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ठीक है। यहाँ पर के आसपास के कंट्री को अगर आप देखिएगा, तो ये है पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील, परग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। ये है इसके सभी कंट्री। सभी साउथ अमेरिका की कंट्री है। जब आप वर्ल्ड मैप का डिस्कस करते हैं या वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं, तो सबसे आसान महाद्वीप है आप लोगों को पढ़ने के लिए, ये साउथ अमेरिका का। ठीक है। क्योंकि इसमें कम कंट्री है और पढ़ने में आप लोग को ये ज्यादा आसान समझ में आता है। यहाँ पर कोलंबिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोलंबिया। हाँ, तो चलिए एक साथ रिलेट करके हम देखते हैं। कोलंबिया ये है। ठीक है। तो मैप में ये इक्वाडोर हो गया, ये कोलंबिया हो गया और ये हो गया ब्राजील। ठीक है। तो यहां से एक इक्वाडोर से एक लाइन गुजरता है। ठीक है। लाइन जाएगी यहाँ पे जो इक्वेटर लाइन, इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटर लाइन। ठीक है। इसको कहते हैं
इक्वेटर लाइन, यानी ये आपका हो गया भूमध्य रेखा। इक्वेटर मतलब क्या हो गया? भूमध्य रेखा, जो कि साउथ अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन? इक्वाडोर, 2 नंबर कोलंबिया और 3 नंबर ब्राजील। ये तीनों देशों से होकर ये गुजरती है। ठीक है, अब अगर बात करें हम पेरू की, क्या लिखा हुआ है? पेरू। तो देखिए मैप पर आप देखिएगा, यहाँ पर ना ब्राजील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। ये ब्राजील जो है, कहाँ गया ब्राजील? ब्राजील साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर आप पेरू का लोकेशन देख सकते हैं, ये हो गया पेरू। और इसके जस्ट नीचे आप देखिएगा तो आपको मिलेगा चिली। ठीक है, अब चलिए, यहाँ पर आपको केवल 2 कंट्री याद रखना है जो ब्राजील से बॉर्डर साझा नहीं करता। ये जो ब्राजील है, इससे जो साउथ अमेरिका है, इसका सिर्फ 2 ही कंट्री ऐसे हैं जो अपना बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। कौन कौन? तो पहला है इक्वाडोर और दूसरा है चिली। ये 2 देश जो हैं ब्राजील से अपना बॉर्डर साझा नहीं करते। साउथ अमेरिकी कंट्री की अगर बात करें तो साउथ अमेरिका में बाकी जितने देश हैं सभी ब्राजील से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। अगर हम अर्जेंटीना के, पेरू की हो गई बात, अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना से पंपास घास, ये जो अर्जेंटीना है आपका, यहाँ से आप पंपास घास के मैदान को रिलेट कर सकते हैं। और प्रसिद्ध जो फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, इनका संबंध भी अर्जेंटीना से ही है। और फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना जो है टॉप पे है। किसमें? फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना टॉप पे है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट की बात की गई है, की जा रही है। तो हाल ही में श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं अनुरा अनुरा कुमारा दिसानायके बने हैं। पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, वियतनाम के लुओंग कुओंग, मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी, दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामफोसा, रूस के व्लादिमीर पुतिन, अल्जीरिया के अब्देल मजीद तेबौने, लुथियानिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा, आइसलैंड के हल्ला टॉम्सडॉटिर, नामीबिया के नेटुम्बो नंदी नदैतवा, सूरीनाम के जेनिफर सिमंस हैं, सेशल्स के पैट्रिक हार्मिनी हैं, वेनेजुएला के निकोलस मादुरे, अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो कि 47वें क्रम के हैं, मैक्सिको के क्लाउडिया सिल्वाम हैं, क्रोएशिया के जोरान मिलानोविक हैं, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, सिंगापुर के थर्मन मुगरत्नम है, ताइवान के लाई चिंगते, रवांडा के पॉल कगामे हैं और चीन के शी जिनपिंग हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारत यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन ने 20 अक्टूबर 2025 को किस नए एजेंडे को स्वीकृति दी है? तो इन दोनों ने मिलकर नया रणनीतिक ईयू इंडिया यानी यूरोपियन यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया एजेंडा को स्वीकृति दी है। किसको? यूरोपियन इंडियन सॉरी यूरोपियन इंडियन को स्वीकृति दी है। 1 मिनट, इसको ये स्वीकृति दिए है। किसको? ईयू इंडिया एजेंडा यानी यूरोपियन यूनियन इंडिया एजेंडा को ये स्वीकृति दिए है। ठीक है, अब इसे मंजूरी मिल चुकी है, मतलब ये जो नया रणनीतिक यूरोपियन यूनियन इंडिया एजेंडा है इसे अपना लिया गया है, जिसमें कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक शोध या इनोवेशन से रिलेटेड या आप सिक्योरिटी से रिलेटेड, साथ ही कनेक्टिविटी के क्षेत्र में गहरे संबंध स्थापित किए जाने का लक्ष्य स्थापित किया गया है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में पहले 28 कंट्री हुआ करते थे। कितने? पहले 28 कंट्री हुआ करती थी। और यूरोप के बेसिकली ये कंट्री हैं। तो
यूरोपियन यूनियन से ब्रिटिश, कौन? ब्रिटिश। ब्रिटिश जब एग्जिट हो गया यानी निकल गए, ब्रिटेन ब्रिटेन ब्रिटिश नहीं ब्रिटेन, ब्रिटिश नहीं, आप ब्रिटेन कहिए इसको। अब इसको ब्रिटेन कहिए, ठीक है। तो ब्रिटेन जब एग्जिट हो गया, तो ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद अब इसमें मेंबर कंट्री जो है कितने हो गए? 27। ठीक है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह भारत यूरोपियन यूनियन संबंधों को सिर्फ व्यापार मित्रता तक सीमित नहीं रखता, बल्कि रक्षा, नवाचार और वैश्विक शासन जैसे आयामों में ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड किस राज्य में मिला? तो आंसर इसका हो जाएगा असम। तो इसका राइट आंसर है बी। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड असम राज्य में मिला है। यह मान्यता आगामी जनगणना में दी गई है, जिसमें बाथो धर्म को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिला है। बाथो धर्म जो है इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिला है। असम सरकार ने मान्यता दी, इसको मान्यता जो दिया गया वो असम की सबसे बड़ी मैदानी जनजाति बोडो का यह पारंपरिक धर्म है और राज्य सरकार इसे आधिकारिक मान्यता दी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह निर्णय बोडो समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, जो लंबे समय के बाथो धर्म को जनगणना में एक अलग पहचान दिलाने की मांग कर रही थी। तो ये बाथो धर्म है क्या? तो बाथो धर्म 5 तत्वों यानी अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल की पूजा पर आधारित धर्म है। रिलेट कर रहे हैं असम से, जिसकी राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। अगर असम का करंट अफेयर देखें तो 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगा दी गई। निजुत मोइना योजना, ये मोइना हो जाएगा, निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत असम ने की है। कटी बिहू महोत्सव का आयोजन असम में। गज मित्र योजना की शुरुआत असम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2025 को असम के गोलाघाट जिले में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किए। गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया। विकास लखेरा जो है असम राइफल के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए। असम जो है अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च किया है। ट्रांसजेंडर समुदाय ओबीसी जो है उसको ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया। असम के बक्सा जिले में गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष की प्रजाति यानी पेड़ों की प्रजाति खोजी गई और हेप्टालुरम अस्सामिकम जो है एक नई पादप प्रजाति की खोज की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एशियाई विकास बैंक ने किस बैंक के साथ $3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज समझौता किया है? तो ये है वर्ल्ड बैंक। ये समझौता एडीबी ने वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के साथ किया है। एशियाई विकास बैंक ने विश्व बैंक के साथ $3 बिलियन का एक्सपोजर एक्सचेंज समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकासशील देशों को ऋण देने की एडीबी की क्षमता यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की क्षमता को बढ़ाना है। यहाँ से एक एक करके दोनों के बारे में हम समझ लेते हैं। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और अध्यक्ष अजय बंगा हैं। अगर हम एडीबी की बात करें तो एशियाई विकास बैंक यानी इनकी स्थापना 1966 में, मुख्यालय मनीला फिलीपींस और अध्यक्ष मसातो कांडा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो एशियाई एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट बैंक की अगर बात की जाए, सॉरी
एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर बात की जाए तो इसका फॉर्मेशन ईयर जो है आपका 2016 में है। कितना में? 2016 में। ठीक है। और इसका जो आपका हेड क्वार्टर है चाइना के बीजिंग में है। कहाँ? चाइना के बीजिंग में इसका हेड क्वार्टर हो गया। और इसके जो हेड है वो है जीन लिकुन। कौन? जीन लिकुन। इनका कार्यकाल जो है 16 जनवरी 2026 को समाप्त हो जाएगा। 16 जनवरी 2026 को जीन लिकुन जो है, जो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो हेड हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इनके जगह पे आएंगे कौन? जोउ जियाई। जोउ जियाई ये आएंगे। कौन आएंगे? जोउ जियाई। ठीक है। जोउ जियाई आएंगे। अब हम लोग देखें आईएमएफ की अगर बात करें तो इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1944। कितना है? 1944। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और इसका जो एमडी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में निधन हुए गोवर्धन असरानी जो थे ये कौन थे? ठीक है। तो इनका संबंध रहा अभिनेता यानी कलाकारी से। ठीक है। ये प्रसिद्ध एक्टर रहे। इनका प्रसिद्ध फिल्म शोले रहा जिसमें जेलर का रोल, जेलर की ये भूमिका निभाने के लिए इन्हें मुख्य रूप से जाना जाता है। रिसेंटली दिवाली के दिन ही इनकी मृत्यु 84 वर्ष की आयु में हो गई है। ठीक है। 2025 में प्रमुख हस्तियों का निधन हुआ जिसमें यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल है। स्लीपिंग प्रिंस अच्छे जज के रूप में, नहीं, स्लीपिंग प्रिंस फ्रैंक कैप्रियो अच्छे जज के रूप में। स्लीपिंग प्रिंस जो है ये सऊदी अरब के हैं। सऊदी अरब के है ये स्लीपिंग प्रिंस। और फ्रैंक कैप्रियो जो है अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध है। लतिका कट मूर्तिकार कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस हैं। पूर्व भारतीय बास्केटबॉल कप्तान हरित दत्त कापड़ी, राई लोक नृत्य के दिग्गज, पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे, उस्ताद गुलाम नबी शाह कश्मीरी लोक संगीत से संबंधित है। जियोर्जियो अरमानी इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर हैं। पंकज धीर ये जो कर्ण का रोल निभाए थे महाभारत में, उनका भी निधन हाल ही में हो गया है। पंडित छन्नूलाल मिश्र ये जो है बनारस घराने से ताल्लुक रखते थे और ये प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक थे। जुबिन गर्ग जो सिंगर है। विजय रूपानी गुजरात के फॉर्मर सीएम। सूर्यमुखी देवी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते थे। डॉक्टर वेस्पेस ओलंपिक हॉकी पदक विजेता। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व सीएम। मेघना देसाई अर्थशास्त्री। हिरोमासा उराकावा ये जो है जैपनीज मुक्केबाज थे। और सत्यपाल मलिक ये पूर्व राज्यपाल थे। त्यान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक की ए श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ठीक है। तो इसमें जो राज्य टॉप पर रहा वो एमपी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एमपी। यहाँ पे सी ऑप्शन छूट गया है तो ये हो जाएगा एमपी। इसका राइट आंसर है सी। ठीक है। देखिए इसमें जो कैटेगरी ए बी और सी है ना, ये राज्यों को उनके खनिज के भंडार के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो इसमें कैटेगरी ए में एमपी टॉप पे है। ठीक है। और राजस्थान और गुजरात जो है दूसरे और तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है। श्रेणी में ए में पहला स्थान मिला मध्य प्रदेश को, राजस्थान और गुजरात क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान। यह सूचकांक राज्यों को उनके खनिज भंडार के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स का रिवीजन हम कर लेते हैं जो हालिया में जारी हुआ है। तो वैश्विक भूख सूचकांक भारत 102वें स्थान पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत 85वें स्थान पे, टॉप पे है सिंगापुर। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 38वें स्थान पे भारत, टॉप पे स्विट्जरलैंड। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025 42वें स्थान पे, न्यूजीलैंड टॉप पे है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 41वें स्थान पे, भारत, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। न्यूमबेओ की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर, जो कि कर्नाटक में है। और वैश्विक रैंकिंग देखा जाए तो 49 पे है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 भारत 131वां स्थान पे, टॉप पे है आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक तो भारत 115वें स्थान पे, टॉप पे है आइसलैंड। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत 99 पे, टॉप पे फिनलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71वां स्थान पे, टॉप पे है स्वीडन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 भारत 10वें स्थान पे, टॉप पे है डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 में भारत 118 पे है, टॉप पे है फिनलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भारत 14 नंबर पे है, टॉप पे है बुर्किना फासो। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत 151 पे है, टॉप पे है नॉर्वे। और करप्शन इंडेक्स में भारत है 96 पे, टॉप पे है डेनमार्क। बाईस साल बाद 125वीं IFA शील्ड किस क्लब ने जीती? तो किस क्लब ने जीती, यानी किस फुटबॉल क्लब ने जीती? तो हाल ही में मोहन बगान ने 125वें 125वें नंबर की जो IFA यानी इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड ट्रॉफी थी, ये जीती है। तो ये किसे हराकर जीती? तो ईस्ट बंगाल को। किसको हराकर? ईस्ट बंगाल को हराकर ये जीती है। हाल ही में जापान का पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज कलाकार कौन बनी? तो वॉइस आर्टिस्ट आप इसे कह सकते हैं। जो आप ये कह रहे हैं कि आवाज कलाकार, यानी इसको आप वॉइस आर्टिस्ट कह सकते हैं। जो कॉमिक में, कार्टून में बैकग्राउंड में जो आप वॉइस सुनते हैं, आवाज सुनाई देती है आपको, तो आप कह सकते हैं इसे वॉइस आर्टिस्ट, जो अभी हाल ही में जीत लिया है। कौन? मसाको नोजावा। मसाको नोजावा। तो ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के सोनू गोकू की प्रसिद्ध आवाज मसाको नोजावा को जापान में 2025 पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट सम्मान प्राप्तकर्ताओं में से एक रूप में चुना गया है। इस तरह वह प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली आवाज कलाकार यानी वॉइस आर्टिस्ट बन गई है। अगर हम बात करें बानो मुश्ताक की, तो इस साल का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया, और इनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए। किस लिए? हार्ट लैम्प के लिए। अगर सोनाली घोष की हम बात करें, तो IUCN का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय सोनाली घोष बनी है। मारिया मचाडो इस साल का नोबेल पीस प्राइज जो है 2025 का मारिया मचाडो ने जीती है। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो अभी हाल ही में बन गई है ज्योति सुरेखा वेन्नम। कौन बनी है? ज्योति सुरेखा वेन्नम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वह विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बन गई है। अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो मीराबाई चानू, ठीक है, ये वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से संबंधित है। मनु भाकर की बात करें तो ये शूटिंग से संबंधित है। भवानी देवी की बात करें तो ये हो जाएंगे तलवारबाजी से संबंधित। पहले भारतीय की करंट अफेयर देखें हम, तो बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन शीतल देवी। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस। मेडिसिन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाला पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट कौन बन गया? जाकिर खान। विश्व खेलों में वुशु में भारत के लिए पदक जीतने वाला पहला भारतीय बन गया नम्रता बत्रा। एशियन सर्किंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? रमेश बुधियाल। फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? दिव्या देशमुख। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई दीपिका कुमारी। टाइम हंड्रेड
क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? प्राजक्ता कोली। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुहानी शाह। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित होने वाली पहले भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना। यूएस ओपन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? आयुष शेट्टी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बनी? आरिनी लोहाटी। और पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए 8.5 अरब डॉलर के महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है आपके, तो ये समझौता रिसेंटली अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। तो समझौता किसके? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच। 1 मिनट दोस्त। चलिए, तो समझौता किस लिए की गई? तो खनिजों को लेकर, यानी मिनरल्स को लेकर ये चाइना पर जो डिपेंडेंसी है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की, ये उतनी ज्यादा ना रहे, मतलब कम रहे, तो इसको लेके ये समझौता किए हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच कल के दिन यानी 21 अक्टूबर 2025 को, ठीक है, व्हाइट हाउस में अपने पहले औपचारिक शिखर सम्मेलन में एक व्यापक आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते में 8.5 अरब डॉलर की एक नई खनिज आपूर्ति पाइपलाइन स्थापित होती है, जिसमें दोनों देश अगले 6 महीने के लिए लिथियम, निकेल और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे प्रमुख खनिजों के खनन और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के लिए 1-1 अरब डॉलर देने का वादा करते हैं, जो रक्षा प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम यहां से हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन को, सॉरी दोस्तों, हाँ, ऑप्शन की अगर हम बात कर लें तो अमेरिका के बारे में देखिए, इसने अपना ऑफिशियल रूप से राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया है। किसको? वाइल्ड वाइल्ड ईगल को। किसको? वाइल्ड ईगल। वाइल्ड ईगल को ये किया है, और ये क्वेश्चन जो है रिसेंटली एज इट इज एग्जाम में पूछा गया है कि अमेरिका अपना जो है राष्ट्रीय पक्षी किसको घोषित किया है, एज इट इज पूछा गया है। अगर युद्ध अभ्यास की बात करें हम, तो कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, ये महत्वपूर्ण अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच। अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की बात करें नौसेना अभ्यास की, तो ये है काकाडू। क्या? काकाडू। और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्र हिंद जो है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्र हिंद का चौथा एडिशन जो है पर्थ में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारत और किस देश ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 20 अरब डॉलर का व्यापार करना है? तो ये समझौता भी हाल ही में भारत और ब्राजील के बीच हुआ है। किसके? भारत और ब्राजील के बीच। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक प्रमुख भू राजनीतिक घटनाक्रम में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला द सिल्वा ने भारत के साथ एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की, और इस कदम का उद्देश्य व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक शासन में सहयोग को बढ़ावा देना है। यह घोषणा ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन की हालिया भारत यात्रा के बाद की गई है, जो कूटनीति दक्षिण कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, मुद्रा ब्रासिलियाई रियल, राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। ब्राजील 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ब्रिक्स समिट और कॉप 30 2025 का ये जो दोनों है ब्रिक्स ही ब्राजील ही होस्ट करेगा। ठीक है, और ये ब्राजील जो है आपका साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा तुफ्तान तुफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आप रिलेट करेंगे ईरान से। कहां से? ईरान से। ऑप्शन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तप्तान ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। दक्षिण पूर्वी ईरान पाकिस्तान सीमा से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने दूरी पे? ये जो ईरान है यहां से आपको इधर मिलेगा, इधर 56 किलोमीटर। ठीक है, 56 किलोमीटर उधर आपको मिलेगा पाकिस्तान। तो गतिविधि यह एक अर्ध सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है और इसकी ऊंचाई 3940 मीटर। अभी ये लगातार चल ही रहा है, लगातार चल रहा है ये। ईरान की राजधानी तेहरान, आधिकारिक भाषा फारसी, राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन और मुद्रा ईरानी रियाल। अगर करंट अफेयर की बात करें तो चाबहार पोर्ट ईरान के सागर तट पर स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कौन? चाबहार पोर्ट। ईरान ने इजराइल के साथ 12 दिनों के युद्ध के बाद अपना पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 शुरू किया। ईरान ने रूसी सोयूज रॉकेट के जरिए अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद नाहिद 2 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। क्या? नाहिद 2। ठीक है, मैंने आपसे कल पूछा था कि किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? तो ये है आपका चीन। और दूसरा क्वेश्चन था कौन सा राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका केरल। आज का सवाल है आपका कि किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू की गई? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरा क्वेश्चन है किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा? जो भी हो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, जिसमें एईडीओ हो गए, बिहार एसएससी सीजीएल हो गए, इंटर लेवल हो गए, बिहार दरोगा हो गए, उन सभी के लिए हम मैथ का क्लास जल्द ही आप लोग को इसी चैनल पे हम प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोग को अगर जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद।